वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो आईबीए है उसके साथ यूएफपीयू यानी बैंक की जो सारी यूनियंस है उन सब की जो हेड है उसका डिस्कशन हुआ है। तो उसके बारे में हम बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करें चैनल पे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो प्लीज चैनल को लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जो आई यूएफपीयू है उन्होंने 27 जून 2022 को जो था वो स्ट्राइक रखी थी। जैसे कि आप जानते हैं 27 जून को स्ट्राइक होने वाली थी, लेकिन एक दो दिन पहले ही वो स्ट्राइक कैंसिल कर दी गई। क्यों? क्योंकि यूएफपीयू जो था, आईबीए जो था, वो यूएफपीयू के साथ बातचीत करने के लिए मान गया। तो जिससे ये स्ट्राइक कैंसिल हो गई और जितना जो पब्लिक का और बैंक का दोनों का ही नुकसान होने से बच गया। तो यूएफपीयू जो है उसने बात करी है। अब जो मीटिंग के लिए मीटिंग डिसाइड हुई थी कि 1 जुलाई को जो मीटिंग होनी थी, तो मीटिंग जो थी वो हो गई। मीटिंग हो गई और मीटिंग के बाद जो है वो आया है क्या, मीटिंग के बाद क्या आउटकम निकल के आया है उसका सर्कुलर जारी किया गया है। तो आईबीए के साथ ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉय की एसोसिएशन है, उन्होंने एक सर्कुलर जारी किया। उसमें जो मीटिंग हुई थी आईबीए और यूएफपीयू की, उसका रिजल्ट, उसका आउटकम ये क्या निकल के आया है ये हम इस सर्कुलर में देखेंगे। तो जितने यूएफपीयू के कुछ मेंबर्स और आईबीए के मेंबर्स जो थी उन लोगों ने मीटिंग करी थी, ये सारे मेंबर्स थे, उन्होंने 1 जुलाई 2022 को मीटिंग करी थी आईबीए के ऑफिस में मुंबई में। और उसके बाद ये इन कुछ पॉइंट्स पर डिस्कशन निकल के आया, इन कुछ पॉइंट्स पे बात हुई थी। जैसा कि आप जानते हैं ये 5 डे बैंकिंग जो था वो 11 आईबीपी 11 जो बाय पार्टी सेटलमेंट था उसमें भी था। जब से इसका डिस्कशन चलता आ रहा है और इसी की वजह से ही स्ट्राइक होने वाली थी कि की जो वर्किंग हार्स है वो सिर्फ 5 डेज तक सीमित हो जाए। बैंकिंग वर्किंग हार्स सिर्फ 5 डेज तक ही रहे, सिर्फ सैटरडे संडे ऑफ हो जाए और सैटरडे संडे को ऑफ कर दिया जाए यानी बैंक हॉलीडे हो जाए और सिर्फ 5 दिन बैंक काम करे। तो इसके ऊपर कुछ बात की गई है। तो इसके ऊपर ये जो आईबीए है उसने कहा है कि अभी जो आप लोगों ने पॉइंट्स दिए वो पूरा का पूरा जस्टिफिकेशन नहीं है, आपको कुछ और पॉइंट्स ऐड करने पड़ेंगे ताकि हम आगे गवर्नमेंट के पास आपकी बात, हायर अथॉरिटी के पास आपकी बात ले जाए। तो इसके लिए हमारे ये जो सैटरडे संडे हैं उन्होंने क्या है कि बैंक हॉलीडेज, आईबी जो यूएफपी है उन्होंने क्या कहा है कि 5 डेज बैंकिंग होनी चाहिए थी। जितने भी सैटरडे संडेज हैं उनको बैंक हॉलीडेज घोषित कर दिया जाना चाहिए था। लेकिन उन्होंने कहा कि जो इसका इम्पैक्ट है वो कैश ट्रांजेक्शन हार्स पे, बैंकिंग हार्स पे और टोटल वर्किंग हार्स पे, ये सारे पॉइंट जो थे वो डिस्कस हुए इससे 5 डेज बैंकिंग से रिलेटेड। तो आईबीए ने कहा कि इसका फर्दर जस्टिफिकेशन आप कुछ और पॉइंट्स ऐड अप करके हमें दीजिए ताकि हम हायर अथॉरिटीज से बात कर सकें। सेकंड जो पॉइंट डिस्कशन हुआ था वो था अपडेशन ऑफ पेंशन, जो बहुत दिनों से पेंडिंग था। तो आईबीए ने कहा कि जो अपडेशन ऑफ पेंशन है उसमें एडिशनल कॉस्ट होती है, फंडिंग एडिशनल कॉस्ट ऑफ फंडिंग लगती है और बहुत ज़्यादा पे आउट लगता है और बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए होते हैं। तो इसको माइंड में रखकर आप और ज़्यादा डिस्कशन करिए, इस इशू का डिस्कशन करिए। लेकिन जो आईबीए था उन्होंने कहा कि ऑलरेडी जो हर साल है जो पेंशन फंड का शॉर्टफॉल जो है बैंक नोटिस कर रही है, बैंक को, और शॉर्टेज हो रही है पेंशन फंड की। तो लेकिन बाद में बहुत ज़्यादा डिस्कशन के बाद जो ये लोग थे, आईबीए था, वो मान गया कि 1986 से 2002 तक के जो रिटायरीज हैं उनकी पेंशन अप्रूवमेंट में थोड़ी सी प्रायोरिटी दी जाए, उनका पेंशन अप्रूव किया जाए और उनको प्रायोरिटी में पेंशन अप्रूव मिले। और इसके बाद के जो एम्प्लॉइज है उसमें आगे डिस्कशन होता रहेगा और आईबीए अगली बार इस मैटर पे अगली जो मीटिंग होगी, नेक्स्ट मीटिंग, उसमें इन मैटर में आगे की डिस्कशन करेगा और हायर अथॉरिटीज पे अपनी बात लेके जाएगा। नेक्स्ट जो पॉइंट था वो था इम्प्रूवमेंट इन पेंशन स्कीम। जो पेंशन स्कीम चली आ रही है, पेंशन स्कीम जो है उसमें इम्प्रूवमेंट किया जाए। जो यूएफपीयू ने कहा कि 33 ईयर्स की जगह 20 ईयर्स पे पेंशन दे दी जानी चाहिए, 50% पेंशन दे दी जानी चाहिए, और जो भी लास्ट मंथ का पे हो या 10th मंथ का जो एवरेज हो, जो भी अच्छा बन रहा हो उसको, रिटायरीज को जो भी हाई हो उसको वो पेंशन दे दी जानी चाहिए। तो यही चीज़ आईबीए ने कहा कि हम बाद में गवर्नमेंट के बाद लेके जाते हैं, हम इसको अप्रूवल करवाएंगे। तो नेक्स्ट जो पॉइंट हुआ था वो डीए स्कीम में चेंज की बात की जाए कि जो बेस ईयर है उसको 2016 यानी 100 शिफ्ट कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भी 100 है, जिसकी वजह से डीए का जो बेस ईयर है वो भी 100 शिफ्ट कर दिया जाना चाहिए। तो आईबीए ने कहा कि ठीक है, हम इस बात को अब नेक्स्ट वेज रिवीजन में इसका एडिशन करेंगे। नेक्स्ट इशू डिस्कस हुआ था वो था स्टाफ वेलफेयर फंड। जो जो स्टाफ वेलफेयर फंड है तो उसके लिए जो था
उन्होंने कहा कि जो स्टाफ वेलफेयर फंड जो है वो भी एलोकेट किया जाना चाहिए, ताकि जो प्रॉफिट्स हैं, नेट प्रॉफिट हो रहे हैं, इन सबको हम स्टाफ वेलफेयर फंड में डाल सकें और स्टाफ का वेलफेयर कर दें। तो आरपीए ने कहा कि ठीक है, हम इसको गवर्नमेंट तक लेके जाते हैं और फर्दर डिस्कशन होगा। नेक्स्ट, इंक्रीज इन कन्वेंस अलाउंस फॉर एम्प्लॉयज विद डिसेबिलिटीज, यानी जो भी एम्प्लॉयज डिसेबल एम्प्लॉयज जो हैं उनका जो कन्वेंस अलाउंस है उसको इंक्रीज कर दिया जाना चाहिए। तो ये आरबीआई ने कहा कि हम पहले भी एग्री हो चुके थे कि ये जो कन्वेंस अलाउंस है वो 400 से बढ़ाकर 600 पर मंथ कर दिया जाना चाहिए गवर्नमेंट पे, और ये जो मैटर है वो गवर्नमेंट के पास ले जा चुके हैं और ये अभी वहाँ से पेंडिंग है। तो अब जैसे गवर्नमेंट डिसाइड करेगी वैसे ही हम इम्प्रूव करेंगे। नेक्स्ट था कि जो स्पेशल अलाउंस पेड टू द नॉर्थ ईस्ट, जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स है, सिक्किम, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, इन सबके एम्प्लॉयज़ को, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को स्पेशल अलाउंस दिया जाना चाहिए। तो इस इशू को हम पहले भी ले आ जा चुका है और आईबीए ने कहा कि ये जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से पेंडिंग पड़ा है, तो जैसे ही गवर्नमेंट अप्रूव करेगी वैसे ही ये भी अप्रूवल हो जाएगा। नेक्स्ट है फिटमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन एम्प्लॉय, जो है उनकी जो फिटमेंट है उस पे भी क्लैरिफिकेशन करना चाहिए कि आखिर क्या चाहती है गवर्नमेंट किस चीज़ पे, आखिर ये क्या चाहती है और कैसे हम उसका आप पूरा का पूरा गवर्नमेंट क्लियर क्लियर करे कि आखिर किस बेसिस पे वो फिटनेस कैलकुलेट करना चाहती है एक्स सर्विसमैन एम्प्लॉयज़ की। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, हम इस इशू को देखते हैं और इस डिसीजन को देखेंगे। तो नेक्स्ट जो था वो क्लैरिफिकेशन सॉट बाय बैंक, जो जो जितने भी पुराने पेंडिंग इश्यूज थे, यूएफपीयू ने कहा कि जितने भी पुराने पेंडिंग इश्यूज हैं, पुराने जो रह गए हैं, उन सब पे बैंक जो आईबी है वो पूरा का पूरा क्लियर करके हमें पूरा फंडा क्लियर करे कि आखिर वो क्या चाहती है और क्या उसकी गाइडलाइंस है। नेक्स्ट था कि जो मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम और रिडक्शन इन प्रीमियम फॉर रिटायरीज, जो मेडिकल इंश्योरेंस है और जो प्राइमरी प्रीमियम है उसका जो रिटायरीज पे रिडक्शन से रिलेटेड जो था उसको हमें इम्प्रूव किया जाए। तो आईबीए ने कहा कि एफपीयू से कि आप अपने व्यूज़ जो थे इस इशू पे सबमिट करिए, हम इसको देखते हैं, इसको नेक्स्ट ईयर पॉलिसी में फाइनलाइज करेंगे। और उन्होंने कहा कि हम सजेस्ट करते हैं कि जो रिटायरीज़ हैं उनकी जो स्कीम में बेसिक पॉलिसी जो है वो मिनिमम बेसिक पॉलिसी ऐड होनी चाहिए, और जिसकी वजह से जो प्रीमियम है वो बैंक के द्वारा दिया जाना चाहिए और एडिशनल चार्जेस मिलने चाहिए। नेक्स्ट इशू था कि यूनिफॉर्म बैंकिंग बिजनेस आवर्स इन ब्रांचेस, जो ब्रांचेस हैं उसमें जो बैंकिंग हाउस है वो एक गाइडलाइंस जो यूएफबीओ ने कहा है कि सारी बैंक्स को आईबीए जो है वो रिटर्न फॉर्म में गाइडलाइंस देखिए आखिर क्या उसके बैंकिंग और बिजनेस आवर्स रहने चाहिए, कितने उसकी सजेस्टेड होना चाहिए, यूनिफॉर्म नंबर ऑफ बैंकिंग आवर्स रहने चाहिए। नेक्स्ट था एक्सेम्पशन ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स फ्रॉम इनकम टैक्स, इनकम टैक्स में जो रिटायरमेंट्स है उन सबको बेनिफिट्स दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट टाइम यूनिफॉर्म गाइडलाइंस ऑन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पीएलआई, जो पीएलआई था उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए यूनिफॉर्म गाइडलाइंस तैयार की जानी चाहिए। तो हमने देखा कि अलग अलग बैंक जो है वो अलग अलग उनकी पॉलिसीज़ है और अलग अलग पीएलआई स्कीम है, अपने बेसिस पे वो पीएलआई कैलकुलेट करती हैं। तो वो यूएफपीयू ने कहा कि एक सिंपल आप गाइडलाइन तैयार कीजिए ताकि सारी बैंक का जो पीएलआई कैलकुलेट करने का तरीका है, क्या पीएलआई देने का तरीका है वो सेम रहे, चाहे वो न्यूली जॉइंट हो या रिटायर्स हो। पेंडिंग इश्यूज ऑफ ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन है उनके कुछ पेंडिंग इश्यूज है, जैसे ग्रिड हॉलीडेज, इंप्रूवमेंट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ रोड ट्रेवल, इंटरप्रेशन ऑफ स्टेट लाइन, इंक्रीमेंट वेकेशन पॉलिसीज, मेडिकल लीव्स, इंट्रोडक्शन ऑफ चाइल्ड केयर लीव, पेंशन ऑप्शन टू रिजाइनीज, डबल जियो पार्टी और एक्सेट्रा, बहुत सारे पेंडिंग ऑफ इश्यूज हैं, उन सबको क्लियर किया जाना चाहिए। तो आईबीए ने कहा कि ठीक है, ये इश्यूज को हम फर्दर डिस्कशन करेंगे। तो अब आईबीए ने कहा कि अब जो नेक्स्ट मीटिंग, बहुत जल्दी नेक्स्ट मीटिंग की डेट डिसाइड होगी, तो हम जितने भी इश्यूज हैं उसके बारे में आगे बात करेंगे कि आखिर उसका प्रोसेस क्या चल रहा है, कौन सा इशू कहाँ तक पहुंचा और कब तक वो पूरा हो पाएगा। तो आईबीए की जो मीटिंग है, आईबी और यूएफपी की जो मीटिंग थी 1 जुलाई को, उसमें ये सारे आउटकम, ये सारे पॉइंट्स डिस्कस हुए और इन सब में इतना आउटकम निकला। मतलब अभी कुछ ज़्यादा आउटकम निकल के नहीं आए हैं दोस्तों, जो आउटकम है वो हमें आगे की मीटिंग में देखना पड़ेगा। मतलब अभी मीटिंग पे मीटिंग चलती रहेंगी और आउटकम आने में थोड़ा टाइम लगेगा। जैसा कि जानते हैं, कि जैसा कि 11 बाय पार्टे के लिए भी बहुत ज़्यादा मीटिंग चली थी, उसके बाद भी 2-3 साल लग गए थे पूरे के पूरे आईबी और उसको यूएफपी को सेटल होने में। तो इसी में भी अभी भी हम कोई वो नहीं कह सकते कि अभी इतनी जल्दी आउटकम निकलेगा। हाँ, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन कुछ टाइम के बाद हमें आउटकम दिखाई देने लगेगा। तो अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करें चैनल पे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।